प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और अब आप कार्तिक मास के स्नान की पौराणिक कथा सुनिए। किसी गांव में एक भाट व जाट रहता था। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट अपनी ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ चल पड़े तो रास्ते में रुककर एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिरदारी होगी मेरी, तू कर ले रहन बसेरा। जाट वहीं कुएं के पास पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास मेरी जबड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। यह सब कर के जाट बहन के पास चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी खातिर की घी बूरा के साथ भाई को जिमाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें की। इधर भाट अपनी ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने लगा तो वहां पर हाथ भी उसके झुलस गए। ना रोटी ना पानी के लिए कुछ भी नहीं था। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा कि जमाई आया है, जरा उसकी आओ भगत कर लो। बुढ़िया बोली कि सब कुछ तो जल गया है, अब कहाँ से आओ भगत करूं। तब पड़ोसन ने ही भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी। उसने खाकर गुजारा किया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गए और एक दूसरे का हाल पूछा। भाट बोला कि मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाने में मैं खुद भी काला हो गया हूँ, ना रोटी मिली ना पानी। जाट बोला कि मेरी तो खूब खातिरदारी हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था कि नगर बसेरा कर लें, अब नगर बसेरा कर लें। लेकिन भाट ने फिर मना कर दिया। कहने लगा कि तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी दे ना दे, तेरी तो माँ है, दही की छुचली चूरमे का पेड़ा धरा पाएगा। भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया, जाट ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास मेरा जबड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। कह के वह चल दिया। घर पहुंचते ही जाट की मौसी ने बहुत लाड़ प्यार किया। उधर भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन भाट भैंस ढूंढता रहा लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर से बाजार में हो गई। जाट ने भाट का हालचाल पूछा तो भाट बोला कि आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का तो हाल ही पूछो मत। जाट ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। जाट की बात सुनकर भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 पाँव कुल्ठी छठी रास मेरा जबड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों ने नगर बसेरा करने पर भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर वह घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन से भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया। इस घटना के बाद सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि कार्तिक में सब कोई अपने पीहर या सासरे आते जाते नगर बसेरा करे। जो भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला वैसा ही हर किसी को मिले।
प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय हो। अब आप कार्तिक मास के 8वें अध्याय की कथा सुनिए। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवावे, उसे केले के खंभे से संयुक्त करके नाना प्रकार के धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर उसे रखे। उस मंडप में सुंदर बंदरवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनवावे और उन्हें फूलों से तथा चमर से सुशोभित करे। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करे। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 क्रम में स्थापित कर उनकी भक्ति पूर्वक पूजा करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित श्वेताभ मंडल बनवाए और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करे। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करे। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करे तथा रात्रि में गीत वाद कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करे। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गायन करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों के पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नित्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थों का फल मिल जाता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक पत्नीक ब्राह्मण को आमंत्रित करे। प्रातः काल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करे और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दे। होम की शेष पूरी विधि करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा दे। फिर उन्हें इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करके नाना प्रकार से प्रसन्न करे, तो आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हों। इस पूजा द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णुलोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गायें भी गुरु को दान में दे। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करे। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसीलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वे धन्य और पूजनीय हो जाते हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो भक्ति पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म सुनते या सुनाते हैं, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। अब आप सुनिए कार्तिक मास में सुनी जाने वाली एक और पौराणिक कथा। भक्तिमती जनाबाई सुविख्यात भक्त श्रेष्ठ श्री नामदेव जी के घर में नौकरानी थी। घर में झाड़ू देना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना और जल भरना आदि सभी काम उसे करने पड़ते थे। ऋषि मुनियों की सेवा में रहकर पूर्व जन्मों जैसे देवऋषि नारद जी भगवान के परम प्रेमी बन गई थी। वैसे भी भक्तवर नामदेव जी के घर में होने वाली सत्संगति तथा
सद्भगवत वाच की प्रभाव से जनाबाई सरल हृदय में भगवत प्रेम का बीज अंकुरित हो गया। उनकी भगवत भावना से प्रीति हो गई, जिससे उनकी प्रीति हुई वह उसे भी भूल सकती थी। इसी तरह जनाबाई भी भगवान नामदेव के निरंतर स्मरण करने लगी। ज्यों ज्यों नाम स्मरण बढ़ा त्यों त्यों उसके पाप पुंजे जलने लगे और प्रेम का अंकुरन प्रज्वलित होकर दृढ़ वृक्ष के रूप में परिपक्व हो गया। उसकी जड़ चारों ओर फैलने लगी। एकादशी का दिन था। नामदेव जी पर भक्ति की मंडली एकत्रित हुई। रात के समय जागरण हो रहा था। नाम कीर्तन और भजन में सभी मस्त हो रहे थे। कोई कीर्तन करता तो कोई मृदंग बजाता, कोई करताल और कोई झांझ बजाता। प्रेमी भक्त प्रेम में तन्मय थे। किसी को तन मन की सुधि नहीं थी। कोई नाचता, कोई गाता और कोई आंसू बहा रहा था, कोई मस्त हंसी हंस रहा था। कीर्ति रात हो गई, इस बात का किसी को ख्याल नहीं था। जनाबाई भी एक कोने में खड़ी प्रेमी में मत होकर झूम रही थी। इस आनंद भूति में डूबे हुए रात में बहुत रात का पहर बीत गया। उषा काल हो गया। लोग अपने अपने घर गए। जनाबाई भी अपने घर आई। घर आने पर जनाबाई जरा लेट गई। प्रेमी की मादकता अभी पूरी नहीं उतरी थी। वह उसी में मुग्ध हो पड़ी रही। सूर्यदेव उदय हो गए। जनाबाई उठी और सूर्योदय हुआ देखकर बहुत घबराई। उसने सोचा मुझे बड़ी देर हो गई है। मालिक के घर झाड़ू बर्तन की बड़ी कठिनाई हुई है। वह हाथ मुंह धोकर तुरंत काम पर चली गई। पूरा विलंब हो चुका था। जनाबाई घबराई हुई जल्दी जल्दी हाथ का काम समाप्त करने में लग गई, परंतु घबराहट में काम पूरा नहीं हो पाता। एक दूसरे काम में विलंब हो जाने से सिलसिला बिगड़ जाने के कारण सभी में विलंब होता है। यहाँ झाड़ू देना, पानी भरना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना और मालूम नहीं कितने काम। कुछ काम निमट कर जल्दी जल्दी कपड़े लेकर वह धोने के लिए चंद्रभागा नदी के किनारे पहुंची। कपड़े धोने में हाथ लगाया कि जल्दी जरूरी काम याद आ गया। तो इसी समय उसने नामदेव जी का बड़ा कष्ट होता था। देव, वह नदी से तुरंत मालिक के घर की ओर चली। रास्ते में अकस्मात एक अपरिचित वृद्धा स्त्री ने प्रेम से पल्ला पकड़कर जनाबाई से कहा, यूं घबराई हुई क्यों दौड़ रही हो? ऐसा क्या काम है? जाने से अपना काम उसे बतला दिया। वृद्धा स्नेहपूर्ण वचनों से कहा, घबराओ नहीं, तुम घर से काम कर आओ, तब तक मैं तुम्हारे कपड़े धो देती हूँ। जनाबाई ने कहा, नहीं माँ, तुम मेरे लिए कष्ट न उठाओ, मैं अभी लौट कर आती हूँ। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुझे इसमें कोई कष्ट नहीं होगा। मेरे लिए कोई भी काम करना बहुत आसान है। मैं सदा सभी के तरह के काम कर लेती हूँ। इससे मुझे अभ्यास है। इस पर तो तुम्हारा मन न माने तो मेरे काम में तुम भी सहायता कर देना। जनाबाई पर पहुंचने की जल्दी थी। इधर वृद्धा के वचनों में स्नेह टपक रहा था। वह कुछ भी न बोल सकी और मन ही मन वृद्धा की परोपकार वर्तकी की सराहना करती हुई चली गई। उसे क्या पता था कि वृद्धा मामूली स्त्री नहीं है, सच्चिदानंदमयी जगत जननी है। वृद्धा बात की बात में कपड़े धोकर साफ कर दिए। कपड़े धो के साथ ही उन कपड़ों को पहनने और लाने में कमल नयन में धुल गई। थोड़े देर में जनाबाई लौटी। धुले हुए कपड़े देखकर उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने वृद्धा से कहा, माता, आज तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ। तुम सिरी की परोपकारी माताएं ईश्वरी ही हो। जना तू भूलती और वृद्धा ईश्वर रूपणी नहीं है, साक्षात ईश्वर ही है। तेरे भगवान वृद्धांग स्वांग सजा है। वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा, जनाबाई, मुझे तो कोई कष्ट नहीं हुआ। काम ही कौन सा? लो अपने कपड़े मैं ला जाती हूँ। इतना कहकर वृद्धा वहां से चल दी। जना का हृदय वृद्धा के स्नेह से भर गया। उसे पता ही नहीं चला कि वृद्धा कहाँ चली गई। जना कपड़े बटोरने लगी। इतने में उसके मन में आया कि वृद्धा इतना उपकार किया है तो उसका नाम तो पूछ लूं। जिसने कभी उसके दर्शन और सेवा सत्कार किया जा सके। तो वृद्धा कुछ ही क्षण पहले गई थी। जाने के चारों ओर देखा, रास्ते में सब ओर दौड़ी तो उसे ढूंढी और वृद्धा का कुछ पता ही नहीं चला।
अब वह सोचने लगी कि कैसे पता लगाऊं। जना निराश होकर नदी के किनारे लौट आई और वहां से कपड़े लेकर नामदेव के घर पहुंची। संत जना का मन वृद्धा के लिए व्याकुल था। वृद्धा ने जाते जाते न मालूम क्या जादू कर दिया। जना कुछ समझ ही नहीं सकी। पता ही यही नहीं कि जादूगरनी थी या फिर निपुण। सत्संग का समय था। संत मंडली एकत्रित हो रही थी। जाने पर वहां पहुंचकर अपना हाल नामदेव जी को सुनाना आरंभ किया। कहते कहते जना गर्द कंठ हो गई। भगवत भक्त नामदेव सारी घटना सुनकर तुरंत लीलामय को लीला समझ गए और मन ही मन भगवान की भक्ति वत्सल्य की प्रशंसा करते हुए प्रेम में मग्न हो गए। फिर बोले, जना तो भागनी है। भगवान पर बड़ा अनुग्रह है। यह कोई मामूली बुढ़िया नहीं थी, वे साक्षात नारायण थे, जो तेरे प्रेमवश बिना ही बुलाए तेरे काम में हाथ बटाने आए थे। यह सुनते ही जनाबाई प्रेम से रोने लगी और भगवान को कष्ट देने का कारण अपने आप को कोसने लगी। सारा संत समाज आनंद से प्रफुल्लित हो गया। कहा जाता है कि इसके बाद भगवान के प्रति जनाबाई का प्रेम और भी बढ़ गया था और भगवान समय समय पर उसे दर्शन देकर कृतार्थ क्या करते थे। जनाबाई चली पीसते समय भगवत प्रेम का अभंग करती थी। गाते गाते जब वह प्रेम वेश में सुध बुध भूल जाती, तब उसके बदले में भगवान स्वयं पीसते और भक्तिमयी जान के अम्भांगों सुन सुनकर प्रसन्न हुआ करते थे। महाराष्ट्र कवियों ने जना संगे दलीलिए यानी जान के साथ चक्की पीसी थी। इस प्रकार कहा गया कि महाराष्ट्र प्रांत में जनाबाई ने एक बहुत ऊंचा प्रसिद्ध स्थान बनाया और वहां पर श्री कृष्ण का गुणगान किया। तभी से वह समस्त प्रकार के सुखों को भोगने के बाद भगवान श्री कृष्ण के धाम को चली गई। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कार्तिक मास की जय हो। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।